मांगना अगर गुनाह है इस शहर में तो समझ लो कि अब सजा भुगतने को बहुजन तैयार है। जो किताबों से डर जाए वो हुकूमत क्या चलाए। अब सवाल उठे हैं तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। ये बात अब सोशल मीडिया पर तेजी से गूंज रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक के बाद यूजीसी नियमों पर जो सन्नाटा टूटना चाहिए था वो जश्न में बदल गया और उसी जश्न ने बहुजन समाज को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सच बात कह रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया है। यूजीसी मामले में अब बहुजन मैदान में है। इस वीडियो को देखिए कि कैसे पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर एक साथ सड़कों पर उतर आया है। यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट स्टे के खिलाफ बहुजन समाज ने सड़कों पर उतरकर जो है जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया है और जमकर खुले तौर पर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आपने देखा कि सड़कों पर आज जो भीड़ दिखाई दे रही है वो किसी पार्टी का प्रदर्शन नहीं है बल्कि उस पीड़ा की आवाज है जो बरसों से लगातार दबाई जा रही है। सवाल साफ है और स्पष्ट है। जब बात SC, ST और OBC की पढ़ाई की आती है तो हर बार व्यवस्था पीछे क्यों हट जाती है? क्या बराबरी का सपना सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगा? ये सवाल है। आज बहुजन समाज तय कर लिया है कि अब चुप नहीं रहा जाएगा। इसी वजह से वो सड़कों पर उतर आए हैं। यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि सम्मान, हिस्सेदारी और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की लड़ाई बन चुका है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक के बाद जिस तरीके से जश्न मनाया गया उसी ने आंदोलन को जन्म दे दिया और अब यह आंदोलन सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि जमीन पर उतर चुका है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसका गुस्सा चारों ओर दिख रहा है। दिल्ली में बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में तख्तियां, नारों में गुस्सा और आंखों में सवाल है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि यूजीसी नियमों पर रोक ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि जब बात OBC, SC, ST की पढ़ाई और हिस्सेदारी की आती है तो व्यवस्था पीछे हट जाती है। इसी गुस्से को सोशल मीडिया पर भी खुलकर शब्द मिले। सोशल मीडिया पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है एक एक करके उस बारे में भी आगे इस खबर में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस पर नजर डालिए कि कैसे शब्दों में गुस्सा है और आक्रोश और कैसे तख्तियां लेकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और एकजुट होकर बहुजन समाज प्रदर्शन कर रहा है। नजर डालिए इस वीडियो पर। नारा लग रहा था गली के कुत्ते कैसे हो, SC ऐसे जैसे हो। आज जब OBC की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम SC ST से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम OBC से है, इसलिए OBC समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात OBC को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं OBC के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चलें। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का,
कोई हमारा लड़ाई का मैंने कहे कमजोर लड़ाई थी इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विदहोल्ड किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। इसी बात के साथ जय भीम, जय भारत। देखा दोस्तों आपने कि किस तरीके से बहुजन समाज एकजुट होकर सड़कों पर उतर आए हैं, कैसे खुलकर बहुजन समाज लगातार विरोध कर रहे हैं सड़कों पर उतरकर, और खुलकर बहुजन समाज कह रहा है कि यूजीसी कानून अगर लागू नहीं हुआ तो आर पार की लड़ाई होना संभव है। अब आपको सोशल मीडिया पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं चल रही हैं वो भी एक एक कर दिखाते हैं। इस प्रतिक्रिया को देखिए जिसमें साफ लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अब जमीन पर बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू हो गए हैं। मैं नहीं जानता ये यूजीसी एक्ट लागू होगा या नहीं, पर एक बात तो ये है कि ये बिल SC, ST व OBC समाज को एकजुट करने में मील का पत्थर होगा। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे हैं। अब ये पोस्ट दोस्तों आंदोलन की आवाज बन चुकी है और दिल्ली से निकलकर दूसरे राज्यों तक पहुंच रही है। यूजीसी नियमों को लेकर ओबीसी समाज के भीतर जो बेचैनी थी वो अब कहीं ना कहीं खुलकर सामने आ रही है। कई लोग इसे आंख खोलने वाला पल भी बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर तीखे वार कर रहे हैं और चेतावनी भरे शब्द भी लिखे जा रहे हैं। अगली प्रतिक्रिया देखिए जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह बिल ओबीसी की आंखें खोलने के लिए पर्याप्त था। जो ओबीसी जागरूक हो गए हैं वो सांपों को दूध पिलाना बंद करें, नहीं तो सांप उसको ही डसने वाला है, ये याद रखना। इस तरीके का गुस्सा छलक रहा है बहुजन समाज में। इन शब्दों में गुस्सा भी है और डर भी, और संदेश साफ है कि अगर अब भी चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियों की पढ़ाई और हक दोनों कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएंगे। आंदोलन का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बहुजन सड़कों पर हैं तो उनके नेता कहां हैं? ओबीसी नेता चुप क्यों हैं? बहुजन दलों की खामोशी क्यों है? इसी चुप्पी पर एक और प्रतिक्रिया आई है और सीधा वार किया गया। ओबीसी नेता चुप, बहुजन दल चुप, विपक्षी स्वर्ण दल ओबीसी की पढ़ाई नहीं बचाएगा, वो आपकी और आपको मजदूर बचाएगा, आपको मजदूर बना रहो ये कहेगा। इस तरह की प्रतिक्रियाएं चल रही है। ये पोस्ट अब आंदोलन के मंचों पर पड़ी जा रही हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बहुजन समाज को फिर से सिर्फ वोट बैंक बनाकर छोड़ दिया जाएगा या इस बार पढ़ाई और हिस्सेदारी की लड़ाई जमकर लड़ी जाएगी। इस आंदोलन में दर्द सिर्फ व्यवस्था से नहीं है बल्कि अपनों की चुप्पी से भी है। कई लोग इसे सबसे बड़ा धोखा मान रहे हैं। एक भावनात्मक जो है प्रतिक्रिया भी सामने आई है जो दर्द बड़े शब्दों में दी गई है। हिफाजत तो दुश्मनों से हो जाती मगर अपना ही दुश्मन निकल गया। मेरे हक में जो दलील दी थी वो अब फिजूल है क्योंकि मेरे गवाही से मुकर गया। दुश्मन तो दुश्मन होते हैं लेकिन अपनों की बेवफाई वो सबसे ज्यादा दर्द देती है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये कविता नहीं बल्कि बहुजन समाज की मौजूदा हालात का बयान बन चुकी है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि ये चुप्पी इतिहास में दर्ज की जाएगी। सबसे तीखा हमला उन पर है जो सुप्रीम कोर्ट की अस्थायी रोक पर जश्न मना रहे हैं। बहुजन समाज इसे बराबरी से डरने वाली सोच बता रहा है। एक लंबा सा ट्वीट किया गया है, प्रतिक्रिया दी गई है। ये गुस्सा इसमें साफ दिख रहा है। जातिवादी सोच के लोग आज यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट से आई अस्थायी रोक के फैसले पर जश्न मना रहे हैं और ये जश्न किसी न्यायप्रिय समाज का नहीं बल्कि उस मानसिकता का है जो बराबरी से डरती है। इससे भी अधिक शर्मनाक ये है कि ये खुशी उन घटनाओं की पृष्ठभूमि में मनाई जा रही है जहां बहुजन समाज के लोगों पर हमला हुए, उनकी हत्याएं हुई और फिर उसी दमन को अपनी वैचारिक जीत की तरह पेश किया जा रहा है। ये साफ करता है कि इनके लिए कानून, संविधान और साथ ही साथ मानव जीवन से ज्यादा जरूरी अपना वर्चस्व है। यूजीसी जैसे कदम जातिगत भेदभाव पर चोट करते हैं, इसलिए इन्हें रोकने पर जश्न मनाने वालों का असली चेहरा
बेनकाब हो गया है। ये संघर्ष कानून का नहीं बल्कि बराबरी, बेनाम जातिवाद का है। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये आंदोलन सिर्फ दिल्ली तक सीमित रहेगा या पूरे देश में फैल जाएगा? बहुजन समाज ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब पीछे नहीं हटेगी, आर पार की लड़ाई होगी। यूजीसी का मुद्दा अब सिर्फ नियम नहीं रहा बल्कि बहुजन चेतना का प्रतीक बन चुका है और आने वाले दिनों में सियासत की दिशा तय कर सकता है। बहुजन सड़कों पर है तो अब क्या बड़ा होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।